नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 13 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। सीएम गहलोत आज ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में 10,000 भाई बहनों को करेंगे संबोधित। मंत्री गुड़ा बोले, राज्यसभा चुनाव में 25 करोड़ ऑफर हुए। पूरक परीक्षाओं के लिए केंद्रों का गठन। विरोधी दलों के नेताओं को तंग करना सरकार का मकसद, कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पिछले 3-4 दिन से सुस्त पड़ा मानसून अब बुधवार से फिर से एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 3 से 6 अगस्त तक राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा एक बार फिर उत्तर पश्चिमी की ओर आनी शुरू हो गई, जिससे मानसून एक्टिव होगा और अच्छी बरसात होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बुधवार को आबू रोड में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में देश भर से आए लगभग 10,000 भाई बहनों को संबोधित करेंगे। श्री गहलोत बतौर मुख्यमंत्री इस आध्यात्मिक संस्थान में पहली बार आ रहे हैं। संस्थान की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी से भी मुलाकात करेंगे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी कोमल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस आगमन को देखते हुए संस्थान में बड़े जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर राज्यसभा चुनावों और सियासी संकट के समय विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीद फरोख्त का दावा किया है। गुड़ा ने कहा, राज्यसभा चुनावों के समय एक वोट के बदले 25 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। 2 साल पहले कांग्रेस में बगावत के समय आए सियासी संकट के समय 60 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया है। गुड़ा ने किसी का नाम नहीं लिया। गुड़ा ने सोमवार को झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 अगस्त से होने वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी समकक्ष पूरक परीक्षाएं 2022 के लिए राज्य में 204 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। अजमेर मुख्यालय पर बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 61,614 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक 43,473 सेकेंडरी पूरक परीक्षा के हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और उन्हें निकटवर्ती थानों में सुरक्षित रखवाया गया है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विरोधी दलों के नेताओं को तंग किया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के हर दफ्तर में छापे मारकर सरकार सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन सब से दबने वाली नहीं है और बिना डरे हुए सरकार की इस कार्यवाही का मुकाबला करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 नवगठित नगर पालिकाओं तथा 2 क्रमोन्नत नगर परिषदों में विभिन्न स्तर के 251 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से इन नई नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में कार्यों का सुचारू संचालन होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है और पोषक है, लेकिन कई नवजात इस दूध से वंचित रहते हैं। ऐसे शिशुओं के लिए राज्य में संचालित स्तनपान प्रबंधन केंद्र संजीवनी बनी हुई है। फिलहाल सीएलएमसी के 28 में से 19 केंद्र ही राजस्थान में क्रियाशील हैं। इन केंद्रों पर एक वर्ष में 13,324.5 लीटर दूध एकत्र कर 18,371 नवजातों को उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचाई गई है। परीक्षण में सफल रहे पॉस्चुराइज्ड मदर मिल्क का उपयोग 3 माह तक किया जा सकता है। केंद्र पर दूध संग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर अस्पतालों के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती गंभीर शिशुओं के लिए भेजा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन विभाग के कार्यालय एवं पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों की मरम्मत एवं रंग सफेदी के लिए 9,43,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार पशु चिकित्सा संस्थाओं में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, उपकेंद्र आदि शामिल होंगे। इन सभी संस्थाओं के भवनों की मरम्मत एवं रंग सफेदी का कार्य इस राशि द्वारा किया जा सकेगा।
आयकर विभाग ने गुजरात में कपड़ा, रसायन, पैकेजिंग, भू संपदा और शिक्षा के क्षेत्र के एक प्रमुख व्यावसायिक समूह के खिलाफ तलाश और जब्त अभियान चलाया है, जिसमें विभाग को 24 करोड़ की नकदी मिली और करीब करीब इतने मूल्य के ही आभूषण मिले हैं। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को ये जानकारी सामने आई। विभाग ने अभियान में 24 करोड़ की नकदी और 20 करोड़ रुपए की कीमत के आभूषण जब्त किए हैं। विभाग ने ये भी कहा कि तलाश अभियान में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाबी लेन देन का भी पता चला है। आयकर विभाग ने गत 20 जुलाई को खेड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की कुल 58 परिसरों में छापे मारे थे। झुंझुनू जिले के कई स्थानों पर बाजरे की फसल में लग रहे फड़के को लेकर किसान चिंतित हैं। विशेषकर उदयपुर वाटी उपखंड में बाजरे में लग रहे फड़के ने किसानों की नींद उड़ा दी है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों की कमेटी ने उदयपुर वाटी क्षेत्र में बाजरे में लगे फड़के का सर्वे कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। अब बाजरे में फड़के पर नियंत्रण के लिए कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराने के लिए अनुदान देने का निर्णय किया गया है। कांग्रेस में गुटबाजी व खींचतान को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान देते हुए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनवाने में सचिन पायलट की भूमिका की सराहना की। दरअसल कटारिया मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शनों के बाद सोमवार शाम को जयपुर लौटते वक्त दौसा रुके थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले दिन से ही खींचतान इस सरकार में देखी जा रही है। दोनों तरफ खेमेबंदी चल रही है। एक दूसरे के लिए नकारा, निकम्मा और अंग्रेजी बोलने वाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि मरी हुई पार्टी को उस व्यक्ति ने अपने परिश्रम से जिंदा किया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बुधवार को भरतपुर के सर्किट हाउस में होने वाली जन सुनवाई टाल दी है। मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली। कहा कि आम जनता जन सुनवाई में दूरदराज के इलाकों से उम्मीद लेकर आती है। हम आश्वासन देते हैं लेकिन अधिकारी उनका काम नहीं करते। ऐसे में जनता दरबार लगाने का क्या फायदा। भरतपुर में आम जनता की सुनवाई नहीं करने के आरोप जिला प्रशासन के अधिकारियों पर लगते रहे हैं। अजमेर में अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद के 58वें स्थापना दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन 17 सितंबर को होगा। इसके तहत 22 देशों में 2000 कैंप लगाए जाएंगे और करीब 2 लाख यूनिट ब्लड एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विपिन जैन ने बताया कि अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो संपूर्ण भारत एवं नेपाल में फैली 350 से अधिक परिषदों एवं 45,000 से अधिक युवाओं का सशक्त नेटवर्क है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 2 अप्रैल 2022 से 28 मई 2022 तक डूंगरपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे। इसके तहत डूंगरपुर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 28,245 आवेदन आए थे, जिसमें से 27,865 आवेदनों को पात्र माना है। लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलने पर आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का इंतजार है। राजस्थान के अजमेर में 14 दिवसीय कुष्ठ रोगी खोजी अभियान आगामी सितंबर में आयोजित होगा। अजमेर के नोडल एवं उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS किराड़िया ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार कुष्ठ रोगी मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से अजमेर सहित राज्य के 6 जिलों भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, कोटा, पाली आदि जिलों में यह अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त टीम स्लम एरिया एवं निचली बस्तियों में सर्वे का काम करके कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगी और अपनी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को देगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।